अस्सलाम वालेकुम। तो हाय गाइस, कैसे आप सब लोग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल और आप देख रहे हो फैक्टमो अचीवर। जैसा कि मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में ऑयल रिग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस और उसकी ट्रांसपोर्टेशन के बारे में बताया था। उस वीडियो का जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और वो वीडियो आपको एंड पर भी शो हो जाएगी। आज का हमारा टॉपिक इससे थोड़ा डिफरेंट है। आज हम बात करने लगे हैं 9/11 अटैक, यानी कि जो जहाज हाईजैक हो गया था और अमेरिका के यूएस की बिल्डिंग में जाके टकराया था। हम आज उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे और आप वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। इंट्रो रोल करते हैं। 11 सितंबर 2001 एक ऐसा खौफनाक दिन जिसने अमेरिका को हिलाकर रख दिया था। एक ऐसा दिन जिसने शायद पूरी दुनिया को बदल कर रख दिया। 20 साल बाद भी इस दिन का असर आज के दिन तक हमारी आजकल की रोजमर्रा जिंदगी में दिखता है। जी हाँ, आपको ये बात सुनकर एक दफा धचका तो लगा होगा। आप यकीन नहीं करोगे कि किन महीनों में इस एक दिन ने आपकी जिंदगी पर क्या इम्पैक्ट डाला है। Our fellow citizens, our way of life, our very freedom came under attack. Oh my God. In a series of deliberate and deadly terrorist acts. Of the Pentagon. The Pentagon has been evacuated and the White House is hit. Now this is what it looked like moments ago. 11 सितंबर सुबह के वक्त अमेरिकन एयरलाइंस की फ्लाइट 1122 जो के वाशिंगटन के इंटरनेशनल एयरपोर्ट से टेक ऑफ करती है और इस फ्लाइट की डेस्टिनेशन थी लॉस एंजल्स। तकरीबन 92 लोग इस जहाज में सवार थे। इनमें से 11 क्रू मेंबर्स और 81 पैसेंजर्स थे। फ्लाइट टेक ऑफ होने के तकरीबन 15 मिनट बाद पता चला कि इन 81 पैसेंजर्स में से एक्चुअली 5 हाईजैकर्स हैं। इन हाईजैकर्स ने पैसेंजर्स को ओवरपावर करके प्लेन को हाईजैक कर लिया। ये हाईजैकर्स जबरदस्ती कॉकपिट में घुस जाते हैं। इनमें से एक शख्स जिसका नाम मोहम्मद अत्तार था जो कि एज अ पायलट ट्रेन थे। बाय नेशनैलिटी ये एक इजिप्शियन है और इसकी उम्र 33 साल है। ये पायलट और को पायलट से प्लेन का कंट्रोल छीन लेता है और ये प्लेन को सीधा वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की तरफ मोड़ लेता है। उस वक्त वर्ल्ड ट्रेड सेंटर दुनिया की बहुत ही हिस्टोरिकल बिल्डिंग थी और एक वक्त में ये दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग भी कहलाती थी। यही थी वो बिल्डिंग जो कि न्यूयॉर्क की शान थी। ये प्लेन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के नॉर्थ साइड पर जाकर टकरा गया। ये सुबह के 8:46 पर हुआ था। उस वक्त के यूएस के प्रेसिडेंट जॉर्ज वी बुश थे जो कि इस वक्त फ्लोरिडा के स्कूल में विजिट करने जा रहे थे और उनके व्हाइट हाउस के चीफ ऑफ स्टाफ एंड्रयू कार्ड जब उन तक इस हादसे के बारे में खबर पहुंचती है तो वो जॉर्ज बुश को ये बताते हैं, लेकिन जॉर्ज बुश को इस बात पर यकीन नहीं होता। वो यही सोच में पड़ गए थे कि ये तो एक अनबिलीवेबल सी बात है। उन्होंने सोचा कि शायद पायलट को हार्ट अटैक आ गया हो जिसकी वजह से ये प्लेन बिल्डिंग में क्रैश कर गया हो। Sir, it appears a small twin-engine prop plane crashed into one of the towers at the World Trade Center in New York City. Our collective response was, oh, what a horrible accident. The pilot must have had a heart attack or something. इसके सिर्फ 17 मिनट बाद पता चलता है कि यूनाइटेड एयरलाइन की फ्लाइट 175 को भी हाईजैक कर लिया गया है 5 हाईजैकर्स के जरिए। एक बार फिर से हाईजैकर्स पायलट्स को ओवरपावर कर देते हैं और प्लेन का कंट्रोल अपने हाथ में ले लेते हैं। वो भी सिर्फ क्रैश के बिल्कुल 17 मिनट बाद। हाईजैकर्स फिर से प्लेन को एक दफा वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की तरफ मोड़ देते हैं और साउथ टावर में जाकर प्लेन को फिर से बिल्डिंग में क्रैश करवा देते हैं। दूसरा क्रैश बिल्कुल उसके साथ दूसरे टावर में, जैसा कि आप सब अपनी स्क्रीन में देख ही सकते हैं। इस वक्त अमेरिका के प्रेसिडेंट एक स्कूल में पहुंच चुके होते हैं और उस स्कूल का विजिट कर रहे होते हैं। उसके फौरन बाद ही उनके चीफ ऑफ स्टाफ जो कि एंड्रयू कार्ड थे वो फौरन क्लास के अंदर चले जाते हैं और धीरे से उनके कान में कहते हैं कि अमेरिका इज अंडर अटैक। लेकिन जॉर्ज बुश जो कि उस वक्त अमेरिका के प्रेसिडेंट थे वो उस क्लास में बैठे रहते हैं क्योंकि वो उस वक्त रीडिंग एक्सरसाइज करवा रहे थे। उन्होंने रीडिंग एक्सरसाइज को कंटिन्यू रखा और वो अगले 7 मिनट तक बच्चों को एक्सरसाइज करवाते रहते हैं।
लेकिन ये 7 मिनट बहुत क्रिटिकल थे, क्योंकि इन्हीं 7 मिनट में दुनिया भर में ये खबर फैल चुकी थी कि 2 प्लेन क्रैश हो चुके हैं वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में। बाद में बहुत से लोग जॉर्ज बुश को लेकर बहुत क्रिटिसाइज करते हैं कि उन्होंने इस पर फौरन एक्शन क्यों नहीं लिया, जब उनको पता था कि 2 प्लेन हाईजैक हो चुके हैं और अमेरिका पर हमला हो रहा है, क्रैशेस हो रहे हैं, फिर भी वो इतनी देर तक क्लासरूम में क्यों रहे और इन क्रैशेस को क्यों इग्नोर किया। दूसरी तरफ कुछ ही देर में इन प्लेन्स के क्रैश के कुछ ही मिनटों बाद खबर आती है कि 2 और प्लेन हाईजैक हो चुके हैं। एक है अमेरिकन एयरलाइन फ्लाइट 77 जो कि वाशिंगटन के इंटरनेशनल एयरपोर्ट से टेक ऑफ करती है, जो कि लॉस एंजल्स की तरफ जा रही थी, और इस प्लेन में भी 5 हाईजैकर्स होते हैं। और दूसरी तरफ थी यूनाइटेड एयरलाइंस की फ्लाइट 93 जो कि न्यू जर्सी से कैलिफोर्निया की तरफ जा रही थी, इसमें भी 4 हाईजैकर्स थे। इन दोनों फ्लाइट्स को भी वाशिंगटन डीसी की तरफ टर्न कर दिया जाता है। वाशिंगटन डीसी जो कि उस वक्त अमेरिका का कैपिटल था, वाशिंगटन डीसी के थोड़ा सा ही बाहर मौजूद एक यूएसए का डिपार्टमेंट जो कि हेड क्वार्टर के नाम से जानी जाती है, जिसका नाम है द पेंटागन। पेंटागन भी अपने आप में एक काफी आइकॉनिक बिल्डिंग है। फ्लाइट 77 को हाईजैकर्स इसकी तरफ प्लेन का रुख मोड़ देते हैं और इस फ्लाइट को क्रैश कर देते हैं इस पेंटागन की बिल्डिंग के साथ, जैसा कि आपको अपनी स्क्रीन में नजर आ रहा है। Oh my goodness. Oh my goodness. We're looking at a live picture from Washington, and there is smoke pouring out of the Pentagon. It would appear that there has been another major explosion, this one in the nation's capital. इस पॉइंट ऑफ टाइम तक तीसरे क्रैश के बाद यूनाइटेड स्टेट की पूरी एयर स्पेस को शट डाउन कर दिया जा चुका था। जितने भी हवाई जहाज हवा में मौजूद थे सबको ऑर्डर दे दिया जा चुका था कि वो लैंड कर दें अपने करीब मौजूद एयरपोर्ट पर। 9:37 पर ये क्रैश पेंटागन की बिल्डिंग के साथ होता है, जो कि तीसरा क्रैश था, जिसकी वजह से पेंटागन बिल्डिंग का काफी हद तक हिस्सा डिस्ट्रॉय हो चुका था। 9:59 AM साउथ टावर में जो प्लेन क्रैश हुआ था, इसकी वजह से पूरी बिल्डिंग में एक खतरनाक किस्म की आग लग गई थी। आग और क्रैश की वजह से बिल्डिंग का स्ट्रक्चर पूरे तरीके से कमजोर हो चुका था और इस दौरान में पूरी बिल्डिंग ही कोलैप्स कर गई थी। इसी की वजह से साउथ टावर नीचे गिर गया था। 9:30 this morning. And this is the collapse. We're showing you, this is the collapse, ladies and gentlemen, on videotape. The collapse that just happened. Unbelievable. इसी के बीच जो चौथा एयरप्लेन था उसका डर भी अब लोगों को काफी लगा हुआ था। यूनाइटेड एयरलाइंस की फ्लाइट 93 जो कि हाईजैक होने वाला चौथा प्लेन था, लोगों को डर लगने लगा कि कहां ये हाईजैकर्स इस प्लेन को क्रैश करवाएंगे। अब ये सोचा जाने लगा कि ये प्लेन व्हाइट हाउस में क्रैश करवाया जाएगा या फिर यूएस के कैपिटल में। जैसा कि आप सबको मालूम है कि व्हाइट हाउस अमेरिका की एक बहुत इम्पोर्टेंट बिल्डिंग है, क्योंकि ये यूएस प्रेसिडेंट का रेजिडेंस है, मतलब कि यहाँ यूएस के प्रेसिडेंट रहते हैं। ये अमेरिका की कैपिटल बिल्डिंग भी पाकिस्तान के एक पार्लियामेंट बिल्डिंग जैसी कहलाती है। तो यही वो 2 जगह थी जो लोग बार बार इनके बारे में सोच रहे थे। दूसरी तरफ जो लोग इस प्लेन में मौजूद थे, जब प्लेन हाईजैक हुआ तो कुछ लोगों ने इस वक्त अपने फोन्स को टर्न ऑन कर दिया। इन्हें अपने फैमिली मेंबर्स की फोन कॉल्स आने लगी, जिन्होंने इन्हें बताया कि एक्चुअली में क्या हो रहा है। जल्द ही इस प्लेन में बैठे पैसेंजर्स ने रियलाइज कर लिया कि यहाँ पर हो क्या रहा है। इनका प्लेन भी हाईजैक हो चुका है और बाकी हाईजैक जैसे प्लेन को क्रैश कर रहे हैं, इनका प्लेन भी जल्द ही ऐसे ही क्रैश करवाया जाएगा। इनके सामने अब ज्यादा कोई ऑप्शंस नहीं थे। यहाँ तो ये बैठे बैठे हाईजैकर्स को देखते रहते कि कैसे वो इस प्लेन को भी क्रैश करवा देंगे, या फिर ये हिम्मत करते उन हाईजैकर्स से लड़ने की। पर इन लोगों ने हिम्मत दिखाई उन हाईजैकर्स से लड़ने की। यूनाइटेड एयरलाइन फ्लाइट 93 में बैठे मौजूद लोगों ने फाइट करना शुरू कर दी, लेकिन अभी भी इस कहानी का आगे कोई पक्का सबूत नहीं मौजूद है कि आगे इनके साथ क्या हुआ। ऑडियो रिकॉर्डिंग्स तो मौजूद है उस वक्त के प्लेन की, आज के दिन भी हम उन्हें सुन सकते हैं, लेकिन एग्जैक्टली हम ये नहीं जानते कि जो पैसेंजर्स फाइट बैक कर रहे थे वो कॉकपिट तक पहुंच पाए या नहीं, वो हाईजैकर्स को ओवरपावर कर पाए या नहीं, ये हम नहीं जानते। लेकिन हम इतना जानते हैं कि पैसेंजर्स ने लड़ने की कोशिश की और ये प्लेन इवेंचुअली में क्रैश लैंड हो गया एक खाली खेत में। एक चीज तो पक्की है कि पैसेंजर की बहादुरी की वजह से बहुत से लोगों की जानें बची हैं।
10:28 AM पर वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का नॉर्थ टावर भी कोलैप्स कर जाता है। जब तक यह खौफनाक सुबह दोपहर में बदलती है, अमेरिका के लिए पता चलता है कि 3000 से ज्यादा लोगों की इसमें अमवात हो गई हैं और इसमें 6000 से ज्यादा लोग इंजर्ड भी हैं। कई पेंटागन में मारे गए और कई इन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में, और कई लोग जो के इस प्लेन में मौजूद भी थे। ये मेरी वीडियो का पार्ट 1 है। सून मैं इसका पार्ट 2 भी लेकर आऊंगा। अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करना, चैनल पे कोई न्यू है तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं आपको जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में इसके पार्ट 2 के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।